हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। 1 से लेके 288 तक कंप्लीट हो चुका है, उनको भी देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। एंड सो रिसेंटली बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था तो काफी सारा क्वेश्चन देखने को मिला था। और हाँ, हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे आपको काफी कुछ, चाहे पीडीएफ हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, इवन एनसीईआरटी का क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस वाला पार्ट यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर है? यहाँ पे बंकिमचंद्र नहर है, या शारदा नहर है, या इंदिरा गांधी नहर है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूं तो कैसे इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर हम इंदिरा गांधी नहर की लंबाई बात करें गैस तो लगभग 1095 किलोमीटर है यहाँ पे। इनके अलावा शारदा नहर की बात करें लगभग 350 किलोमीटर के अप्रोक्स यहाँ पे। बंकिमचंद्र की बात करें तो 795 किलोमीटर के अप्रोक्स यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को टिक ला लेंगे। इनका निर्माण कहाँ पे किया गया था? तो हालांकि इनका निर्माण अगर बात करें तो हिमाचल से, हिमालय वाला पार्ट से लेके है ना, राजस्थान में जो पानी वगैरह प्रोवाइड है ना, इसी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ही होता है। इनकी निर्माण में है ना 1952 से काम चालू हो गया था और 1983 तक इनका काम चलता रहा है यहाँ पे। सो ये सब चीज एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी रख सकते हैं, आपके एग्जाम की व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। सो क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? यहाँ पे मकालू यहाँ पे, या मनसालू यहाँ पे। ऑप्शन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंचनगंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, कंचनगंगा हमें देखने को मिलती है और वर्ल्ड के तीसरे नंबर के सबसे बड़ा पर्वत है पे। पहले नंबर पे ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट हमें देखने को मिलती है। नेपाल के साथ साथ काफी सारे देश में फैला हुआ है पे। हालांकि गाइस आपको ये सिक्किम वाला पार्ट में काफी अच्छा से दिख जाएगा और लगभग 8,586 मीटर कुछ इनका हाइट आपको देखने को मिलती है, पिक पॉइंट यहाँ पे। सो कुछ एक्स्ट्रा के रूप में ये जानकारी रख सकते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ना मनसालू पर्वत पूछ लेगा। वर्ल्ड के अगर 8वें नंबर की बात करूंगा, इस मनसालू पर्वत देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है? तो नेपाल में गैस गोरखा एक जिला है, वहां पे आपको देखने को मिलती है। मकालू पर्वत आपको कहाँ पे देखने को मिलती है गैस? ये भारत और पाकिस्तान में भी हम देखे थे, सॉरी भारत और नेपाल में देखे थे। ये है ना गैस, आप मकालू आपको भारत, ठीक है, सॉरी भारत नहीं, नेपाल और चीन वाले सीमा पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मकालू। और अगर हम बात करें 84 से 81 मीटर इसकी कुछ हाइट है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 3 क्वेश्चन देखें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताएं यहाँ पे। तो धूपगढ़ है, या कल सुबाई है, या डोडा बेटा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डोडा बेटा क्या है गैस? तमिलनाडु में एक आपको पर्वत दिख जाएगा, नीलगिरी, इसी का गैस सर्वोच्च चोटी का नाम डोडा बेटा है पे। कल सुबाई कहाँ पे गैस? एक महाराष्ट्र में बात करना, आमदा नगर है यहाँ पे, वहीं पे एक पर्वत है। इन्हीं का पर्वत का नाम क्या है? सादरा पर्वत नाम है, शायद सादरा है आई थिंक। इन्हीं का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? कल सुबाई है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। 9 क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्या भारत और श्रीलंका का विभक्त करता है? यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा, कच्छ की खाड़ी, या पाक जल डब्ल्यू मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा इसका पाक जल डब्ल्यू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा आप लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच विभाजित करते हैं पे, सीमा निर्धारित करते हैं पे। कच्छ का खाड़ी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है यहाँ पे। बेसिक रूप में आप ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं पे। क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे। एंड मैं आपको बता दूं, जितना भी प्रैक्टिस सेट कवर कराए हो प्लीज उनको देखिए यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट पीडीएफ वगैरह चाहिए यहाँ पे तो 99 रुपीज में, ज्यादा नहीं, 99 रुपीज में आपको लाइफ टाइम तक ये आपको पीडीएफ मिलेगा। काफी सारा क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस ईयर वगैरह सारा कुछ आपको वो मिल जाएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ पढ़ने का, वीडियो लेक्चर तो सारा अवेलेबल ही हम आप लोग के बीच कर दिए यहाँ पे। सो क्वेश्चन 5 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल जहांद्रो कहाँ स्थित है? यहाँ पे भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध राज्य में,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो पाकिस्तान के सिंध राज्यों में हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का हड़प्पा सभ्यता को हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारा शहर भी यहाँ पे, जैसे कि लोथल वगैरह आ जाए यहाँ पे, या चिंदारो हो जाए, इसी का एक पार्ट है यहाँ पे, इसी का एक शहर का नाम है। हाल ही का हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था? 1921 में किया गया था। किसने खोज किया था? दयाराम सोनी ने किया था। ये हड़प्पा कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? तो पाकिस्तान वाले पार्ट में देखने को मिलती है। पाकिस्तान के कहाँ? तो पंजाब वाला पार्ट में देखने को। कहाँ पे? कैसे? रवि नदी के किनारे आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यही तो है कि पाकिस्तान के सिंध राज्यों में यहाँ पे। सी को टिक लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने अशोक को टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का अगर गयासुद्दीन तुगलक का बात करेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है, और 29 बार सुनते हैं आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था गैस? यहाँ पे कहते हैं मंगोलों पे आक्रमण किया था यहाँ पे। और इन्हीं का बेटा का नाम गैस मोहम्मद बिन तुगलक है, जो कि बाद में गैस राजगद्दी संभाला था। जाहिर सी बात है यहाँ पे बेटा है तो होना ही होना है। उनको जूना खा के भी नाम से जाना जाता था। तो बेसिक रूप में आप ये सब भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें गए 7 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दिल्ली गौहर के नाम से भी जाना जाता था? तो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का अगर हम इनका बात करने वाले हैं तो इनका जन्म गैस वाले तो 1699 में इसके कुछ जन्म हुआ था। यहाँ पे कहाँ पे हुआ था गैस? बुरहानपुर में हुआ था इनका जन्म, है ना। और मृत्यु किसने किया था? फिरोज शाह ने इसका मृत्यु करवाया था, आलमगीर द्वितीय का। यहाँ पे अकबर द्वितीय का जन्म कब हुआ था गैस? 1760 में हुई थी। और कहाँ पे हुआ? मुखबरपुर में हुई थी यहाँ पे। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी यहाँ पे। एक बेसिक रूप में ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखें यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? यहाँ पे खिलजी वंश किया था, यहाँ पे तुगलक वंश, सैयद वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, पहले एक एक करके देख लेते हैं कौन वंश कितना तक राज किया था यहाँ पे। जैसे कि 1690 से इसका स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, और 1320 तक इनका राज चलता है पे। इनके अलावा 1320 से इनका काम चालू हो जाता है और 1414 तक इनका काम चलता है पे। इनके अलावा 1414 से ये भी स्टार्ट हो जाता है और इनका जो कार्यकाल होती है गैस 1491 तक चलती है यहाँ पे। हाल ही का 1690 से लेके 1320 अगर बात करें लगभग 30 साल यहाँ पे। 1320 से 1414 80 10 90 और 94 साल उन्होंने राज किए थे यहाँ पे। 1414 से लेकर लगभग 37 साल के अप्रोक्स आप मान सकते हैं। आप पूछे सबसे कम समय तक किसने किया था, तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक किया था, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 9 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बदल दिया था? लाहौर बदल दिया था या मुंगेर बदल दिया था, दौलताबाद, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक आप में से सभी कोई जवाब दे देंगे। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर करूँ दौलताबाद हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह का नाम तो सुने होंगे, राजा रंजीत सिंह। उसने क्या कहते हैं जो राजनीतिक राजधानी था ना उसको लाहौर कर दिया था, और जो धार्मिक होता है ना, उसको गैस कहाँ पे किया था? तो अमृतसर कर दिया था यहाँ पे। मुंगेर आप सुने ही होंगे, मुंगेर भी एक समय में राजधानी था, किसका गैस? मीर कासिम का राजधानी था यहाँ पे। बेसिक रूप में आप ये सब चीज भी जानकारी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा रूप में जानकारी रखेगा तो काफी एक महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली को आदेश दे दिया था? 1326 में, 1329 में, 1335 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड एक ही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से सेट किए। 1335 हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और 1326 1329 ऐसा कुछ हिस्ट्री के व्यू से कुछ ऐसा महत्वपूर्ण खास दिन नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अल बरूनी किस देश से आए थे? यहाँ पे अफगान से आया था, बांग्लादेश से या उज्बेकिस्तान से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल गैस अल बरूनी अगर बात करेंगे तो सी को टिक लगा, उज्बेकिस्तान से आया था। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा शासक है जो फेमस था गैस, जो अफगानिस्तान से आया था, अहमद शाह अब्दाली। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था, तो अफगानिस्तान से आया था। तब आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं पे। एंड सो गैस
इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस ऐप पे आपको गैस आप जीएस का क्लास जो मतलब बीपीएससी क्लास मन करे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो, एनसीईआरटी का भी हम जनरल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं इस ऐप पे, वो भी कर सकते हैं। पीडीएफ गैस 99 रुपीज़ में ही आपको लाइफ टाइम पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी है, हम जितना कम हो सकता है इतना मिनिमम कंप्रेस करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 12 देखें, किताब अल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता के द्वारा, या अलबरुद्दीन के द्वारा, या अबुल फजल के द्वारा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी करेक्ट आंसर होगा अल बरूनी के द्वारा। बी को टिक लगा लीजिएगा। इस किताब में किसके बारे में लिखा गया था? देखिए जो पुराने परंपरा है यहाँ पे, जैसे कि कल्चर कैसा हुआ करता था, इनके अलावा सामाजिक चीज से रिलेटेड इस पुस्तक में चर्चा किया गया था यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले धार्मिक वगैरह के बारे में भी चर्चा किया गया था। क्वेश्चन 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल में मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है? यहाँ पे बी ए स्मिथ, यहाँ पे जे एन सरकार, या डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? यहाँ पे लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा यहाँ पे। इसी के शासनकाल में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उनको निरस्त कर दिया था, लेकिन लागू किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया था यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा के रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 15 क्वेश्चन देखिए, बिहार में सचलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? यहाँ पे अब्दुल बारी थे यहाँ पे, या लंबोदर मुखर्जी थे यहाँ पे, मुरली मोहन प्रसाद थे? उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, मुरली मोहन प्रसाद हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे 1867 में किया था, 1816 में किया गया था, 1817 में किया गया था? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 1817 में किया गया था। सी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए हम इनका एक्सप्लेनेशन में कुछ इसलिए नहीं मेंशन करें, कुछ ऐसा खास पॉइंट नहीं है जो कि आपके एग्जाम की व्यू से एक महत्वपूर्ण हो। 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हफीम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच, ब्रिटेन और भारत के बीच, भारत और चीन के बीच? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत और चीन के बीच में तो कई युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, 1962 आपको याद ही होगा। खैर ये जो हफीम युद्ध है ब्रिटेन और चीन के बीच देखने को मिलती है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 18 क्वेश्चन देखें, बस्तिल का पतन किस दिन को हुआ था? यहाँ पे 5 मई 1789 को हुआ था, 20 जून 1789 को हुआ था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें हिटलर, नाम सुने ही होंगे हिटलर का। देखिए हिटलर आप लोग नाम सुने ही होंगे हिटलर का। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 89 को हुआ था। कहाँ पे? जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इटली में? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया गैस यूरोप कॉन्टिनेंट का ही एक देश है यहाँ पे। सो बी को टिक ला लीजिएगा। ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा देश में इसका ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर में इसका जन्म हुआ था। सो क्वेश्चन 20 यहाँ पे हम लोग बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, मुंबई में, हैदराबाद में? उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का इनका स्थापना कब किया गया था? 1963 में इसका स्थापना किया गया था यहाँ पे। सो स्पेस से रिलेटेड अगर भारत में इन्हीं को काम दिया गया है। सो 20 क्वेश्चन ही था गैस, एंड सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी अगर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमसे बात करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम रितेश0025 पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए यहाँ पे 99 रुपीज़ में ही लाइफ टाइम आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जो कि गैस प्रैक्टिस सेट का ही मॉक टेस्ट है, काफ़ी सारा आपको मॉक टेस्ट 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम अनलिमिटेड आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। टेस्ट सीरीज अभी डिजाइन नहीं हुआ है, कुछ दिन में डिजाइन हो जाएगा यहाँ पे। आपके अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज भी डिजाइन होगा। 200 रखा है। जनरल साइंस का आप लोग बीपीएससी का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, लेकिन एनसीईआरटी अलग से। एनसीईआरटी का क्लास में बात करूँ 700 रखा हूँ सिर्फ साइंस के लिए यहाँ पे। और बाकी हिस्ट्री पॉलिटी का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। पहले अभी इनको कंप्लीट करेंगे फिर इनको कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।